नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात मॉनसून के दस्तक की, और मॉनसून के दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है और यह प्री मॉनसून है और राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बहुत बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। वहीं मुंबई में अभी मॉनसून पहुंचा नहीं है, लेकिन प्री मॉनसून की बारिश से मुंबई पानी पानी हो गया है। 6 तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की। मुंबई की तस्वीर है, सतारा की तस्वीर, सोलापुर, पुणे, वाशिम और नासिक की यह तस्वीर। सड़कों पर पानी भर गया है। आसमानी आफत का कहर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, सतारा, सोलापुर, पुणे, वाशिम और नासिक की ये तस्वीरें आप देखिए। और मॉनसून की तूफानी रफ्तार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क पर लबालब पानी भर गया है। मुंबई के कई अस्पतालों में पानी घुस गया है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं। इतना पानी सड़क पर है और ट्रैफिक जाम है। तो यह तस्वीर मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर हम विस्तार से अभी की जो स्थिति है उसके बारे में भी बताएंगे। मुंबई में मूसलाधार बारिश से इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जगह जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसमें मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। और इसके चलते मुंबईकरों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के बाद मुंबई पानी पानी हो गई है। मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। मानसूनी आफत ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में जगह जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसमें साइंस सर्कल, दादर टीटी, हिंद माता, जे मजावी पोस्ट ऑफिस, कुर्ण चौक और माचरजी जोशी मार्ग समेत कई जगह पर जलभराव हो गया। वहीं अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया। इसके बाद मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर आचार्य अन्य चौक और वर्ली के बीच परिचालन स्थगित कर दिया गया। मुंबईकर को आफत वाली बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जो सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकती है। मुंबई, ठाणे और पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां पर समुद्री हवाओं के तेज बहाव और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका बनी हुई है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। भारत एक्सप्रेस के लिए मुंबई से अभिषेक पांडे। महाराष्ट्र में समय से 12 दिन पहले मॉनसून पहुंच गया है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और इसको लेकर महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन से बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने। महाराष्ट्र में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। रेड अलर्ट जारी हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिजास्टर मंत्री गिरीश महाजन है। गिरीश जी, किस तरीके से हालात हैं महाराष्ट्र में, क्या कंडीशन है अभी? सर, कंडीशन तो कंट्रोल में है। देखिए, इस बार प्री मानसून हुआ है तो कई सालों बाद मुझे लगता है पहली बार प्री मानसून तो हुआ है, लेकिन इतनी भारी बारिश ये पहली बार महाराष्ट्र में हुई है। 16 दिन पहले अचानक प्री मानसून होने के वजह से थोड़ी भागदौड़ तो मच गई है, थोड़ी परेशानी भी लोगों को झेलनी पड़ी है। भाऊ, आपने दौरा किया खास करके अलग अलग जगहों पर डिजास्टर यूनिट्स में, क्या तैयारियां हैं? और प्री मानसून की वजह से कई जगहों पर देखा गया जल जमाव हो गया है, पंप्स बंद पड़ गए वहां पर, और स्थितियां काफ़ी समय तक रेलवे भी बंद रही, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। नहीं, महाराष्ट्र के कंट्रोल रूम में मैं आज था मंत्रालय में, वहाँ पर मैंने देखा कि जैसे पुणे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बारिश हुई, जैसे बारामती है, दौंड है, श्रीगोंदा
17 जिले का कुछ एरिया है और मुंबई में ये भारी बारिश वहाँ पर हुई है, लेकिन स्थिति अब सब कंट्रोल में है। लेकिन ये प्री मानसून होने की वजह से 16 दिन पहले बारिश हुई, इसलिए थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हुई है। मुंबई में भी यातायात ठीक से शुरू है। सुबह 2-3 जगह थोड़ा पानी भर गया था। और मैं कहूँगा मेट्रो 3 यहाँ पर कहा जाता है कि भाई बहुत कुछ सिस्टम मतलब फेलियर हो गया, इससे कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक टेम्पररी वॉल, अभी एक तो पहले उसका काम पूरा हुआ नहीं है, लेकिन एक टेम्पररी वॉल थी जो पानी अंदर ना आए इसके लिए बनाई जा रही थी। बारिश 15 दिन शुरू मतलब पहले आने से वो वॉल का काम पूरा नहीं हुआ था। पानी का प्रेशर इतना हुआ कि कम से कम उस एरिया में 55-60 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में हुई। बिल्कुल, जिस तरीके से गिरीश महाजन कह रहे हैं कि आज बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट के कारण फिलहाल छुट्टी दे दी गई है सभी ऑफिसेस को। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तो मुंबई की और महाराष्ट्र की अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से अभिषेक पांडे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हालात अभी क्या है और सरकार की तरफ से किस तरह से नजर रखी जा रही है और क्या उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, देश के कई और हिस्सों में इसी तरह की स्थिति है। और खास करके अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली की भी यही स्थिति है और वहां के बारे में भी हम जानेंगे। हमारे साथ मुंबई से अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ दिल्ली से मोहित शुक्ला भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में तो प्री मॉनसून के इतना भयानक आगाज हुआ है कि अब क्या दिशा और दशा बारिश की होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के भीतर मुंबई में बारिश हुई है, कल देर शाम से जो बारिश शुरू हुई और लगातार चल रही है, अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है और जिसके कारण जल जमाव ख़त्म हुआ है। नहीं तो कई ऐसे इलाके, चाहे माटुंगा हो, चाहे माहिम हो, चाहे किंग सर्कल हो, इवन मंत्रालय के एंट्री पॉइंट पर भी पानी भर गया था। आचार्य अत्रे चौक, जो नई एक्वालाइन खोली गई है मेट्रो लाइन, उसमें पानी, उसके भीतर पानी चला गया। और सरकार का दावा है कि चूँकि पूरा 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है और उसके कारण ये पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि प्री मानसून आ गया, यानी जो 15 दिन बाद मानसून आना था 15 दिन पहले आ गया, जिसके कारण सरकार को जिन कामों को वाइंड अप करना था वो वाइंड अप नहीं कर पाए, उसके पहले ही बारिश हो गई और इसके कारण ये सारी दिक्कतें हुई है। हालांकि तुरंत आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन हो, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, वो दोनों डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में पहुंचे, वहां पर स्थितियों का जायजा लिया, मंत्रालय में पहुंचे, पूरे स्टेट भर के स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री लगातार देर रात तक अधिकारियों के टच में थे। आज सुबह भी अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि यथासंभव जो भी जहां पर भी परेशानी है तुरंत वहां पर मैन फोर्स डिप्लॉय किया जाए ताकि कोई दिक्कत किसी आम आदमी को ना हो। बारिश का रेड अलर्ट 4 जगहों पर जारी किया गया है। मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का कुछ इलाका है। तो इस तरीके के इन 4-5 जिलों में जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, उन सारी जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को स्टैंड बाई रखा गया है ताकि कोई स्थिति, परिस्थिति बनती है तो वहां पर से लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया जाए। साथ ही साथ सांगली, कोल्हापुर, सतारा के जो हिस्से हैं वहाँ पर भी कई नदियाँ जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारामती में और पुणे में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। बारामती में खास करके बहुत ज़्यादा बारिश हुई। सुबह अजीत पवार पहुँचे, 7 बजे वहाँ पर पहुँचे और सुबह उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया है और सभी जगहों पर अब स्थिति थोड़ी अंडर कंट्रोल है, लेकिन छुट्टी घोषित कर दी गई है मुंबई और एमएमआर रीजन में, ताकि देर रात अगर रेड अलर्ट को लेकर जिस तरीके के है बारिश होती है तो लोग अपने घरों पर जल्दी पहुंच पाएं, इसके लिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई के भी हालात के बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, दिल्ली में अगर हम इस हफ्ते की बात करें या पिछले हफ्ते बुधवार की बात करें, देर रात करीब 8 बजे के आसपास जमकर आंधी तूफान और बारिश हुई और उस दिन की स्थिति देखने को मिली कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर पानी था और ट्रैफिक पर उसका असर देखने को मिला। फिर 2 दिन पहले भी वही स्थिति आधी रात में आई थी। तो ये और बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से जो तैयारियां हैं वो कितनी हद तक वो तैयारियां सही
साबित होती दिखाई दे रही हैं या अभी भी बाकी है कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो चुनौती है? देखिए आनंद, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 2 दिन पहले जब आधी दिल्ली सो रही थी तो आंधी तूफान और बरसात यहाँ की सड़कों को धो रही थी। यहाँ पर जितना भी हम कहते हैं कि पॉल्यूशन के चलते दिक्कतें होती हैं और जब जब बारिश आती है तो काफ़ी कुछ उसमें गिरावट तो एक तरफ देखने को मिलती है, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर भयावह स्थिति ये हो जाती है कि पूरी दिल्ली जरा सी देर में, यानी कि 2 घंटे यहाँ पर बारिश हो जाए तो सब कुछ पानी पानी हो जाती है राजधानी। यही वजह है, और ये आज की घटना नहीं है। आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले शीला दीक्षित की सरकार के समय जाइए, आप केजरीवाल की सरकार के समय जाइए, या फिर आप रेखा गुप्ता के समय की हम बात कर लें, राजधानी दिल्ली का यही कमोवेश हाल है। 2 दिन पहले यहाँ पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली थी। पानी का जो तूफान, जो रेला हमने यहाँ पर देखा था, जो कॉकटेल हमने देखा, उसमें धुआं भी था, उस माफ कीजिएगा उसमें जो बारिश का एक गुबार भी था। उसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर ओलावृष्टि भी थी। उसके साथ साथ यहाँ पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा का तूफान भी की रफ्तार थी, वो एक भयंकर तूफान भी था। तो सब कुछ ये पूरा हमने मिश्रण देखा। अब आप समझिए कि राजधानी दिल्ली के लिए अगले 2-3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आप समझिए ये क्या हो रहा है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि अपने समय से लगभग 20 से 22 दिन पहले आया हुआ है। ये जो जुलाई में बारिश हुआ करती थी वो बारिश कब हो रही है? मई में। वो बारिश अभी परेशान कर रही है राजधानी दिल्ली की। मैं अगर बात करूं प्रशासनिक स्तर पर, अगर मैं बात करूं तो सीएम रेखा गुप्ता ने आज से लगभग 20-25 दिन पहले दिल्ली में एक मेगा क्लीननेस ड्राइव चलाई थी, जिसके तहत राजधानी दिल्ली के तमाम हिस्सों में जो राजधानी दिल्ली की प्रमुख नाले हैं, जो नालियां हैं, उनको साफ सफाई करने का अभियान चलाया था। जगह जगह छोटे नाले हैं उनको भी साफ किया गया। बड़े बड़े, चाहे वो सुनहरी पुल ड्रेन की बात हो, चाहे वो बारामूला का ड्रेन की बात हो, चाहे द्वारिका के आसपास की बात हो, पूरे दिल्ली में जगह जगह पर 20 दिनों का एक लंबी ड्राइव चलाई गई थी। क्योंकि यहाँ के प्रशासन को पता है, क्योंकि पहले की सरकारों में जरा देर का बारिश, यहाँ पर आपने देखा है मिंटो ब्रिज में क्या हाल होता था जरा देर की बारिश में। और इससे भी बड़ी बात आपने देखी होगी, नई दिल्ली इलाके में आज से 2 साल पहले बारिश की वजह से एक बड़े पोल में करंट उतर आने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई थी। तो राजधानी दिल्ली में बहुत कुछ पिछले सालों में हो चुका है, जिसको देखते हुए यहाँ की सरकार सतर्क है, और वैसे भी होना पड़ेगा क्योंकि नई नवेली सरकार जो है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मॉनसून का आगाज हो गया है और मॉनसून के आगाज के साथ ही देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है और कई ऐसा इलाका है जहां जो जलमग्न भी हो गया है। अभी मुंबई और महाराष्ट्र और दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और वहां के संवाददाताओं से वहां के हालात के बारे में जानकारी भी ले रहे थे। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों को भी आप देखिए, दिल्ली और मुंबई को आपने देखा, अब हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूस्खलन हो गया और उसकी वजह से वहां के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। उधर तमिलनाडु के कोयंबटूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कोस्टल एरिया है और वहां पर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से आवागमन पर और आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही केरल की कुमिली में की तस्वीर भी है। केरल में ही सबसे पहले मॉनसून ने हिट किया और वहां की तस्वीर आप देखिए किस कदर सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल हो गई है। सबसे ज्यादा असर इसका मुंबई में देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से मुंबई के हालात बिगड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कई इलाकों का जायजा लिया। सीएम ने बारिश से बने हालातों का जायजा लिया। उन इलाकों में जाकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश भी दे दिया है और इसके साथ ही मुख्य सचिव के साथ लगातार संपर्क में है खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के भी संपर्क में सीएम हैं और हर जानकारी ले रहे हैं और किसी भी तरह की परेशानी न हो। हालांकि परेशानियां बहुत हो रही हैं, सड़कों पर पानी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब खुद बाहर निकले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उन इलाकों का उन्होंने जायजा लिया और लगातार मुख्य सचिव के साथ और जो मौसम प्रबंधन विभाग है उसके साथ भी वो संपर्क में है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मोहित भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा मुंबई के बारे में बताइए। मुंबई की तो स्थिति है वो भयावह हो गई है। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि कई अस्पतालों में पानी घुस गया है, बड़े अस्पताल में, चाहे वो केईएम हो चाहे टीएमएच हो, इस तरह के अस्पताल हैं, टाटा मेमोरियल जो है, वहां पर भी जमकर बारिश की वजह से
अस्पताल के अंदर पानी घुस गया है, मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं। रिहायशी इलाके तो जलमग्न हो ही गए हैं, सड़क पर भी पानी है। देखिए पानी बिल्कुल सुबह में जब बारिश हुई थी तो उस समय में केएम के एक दो वार्ड में पानी घुस गया था। केएम हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे वार्ड में पानी घुस गया था। हालांकि अभी वहाँ पर पानी नहीं है। वही हाल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में के भीतर का भी था। फिलहाल वहाँ पर भी पानी निकाल दिया गया है, लेकिन स्थिति कमोबेश वैसी ही थी, चाहे केएम में हो, चाहे टाटा में हो, या कॉमन मैन के घरों में हो। क्योंकि बीएमसी को जिस तरीके से सफाई करनी चाहिए थी वो सफाई नहीं की है। मुख्यमंत्री ने लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात की है, साथ ही साथ तमाम सारे डिजास्टर कंट्रोल के अधिकारियों से बात की है, बीएमसी कमिश्नर से बात की है और हालात का जायजा लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री आज नागपुर में थे। नागपुर से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके साथ वो छत्रपति संभाजी नगर गए और छत्रपति संभाजी नगर से देर शाम मुंबई पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो सारे अधिकारियों के साथ फिर से रिव्यू बैठक कर सकते हैं। हालांकि दिन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गिरीश महाजन, वो दोनों लोग बीएमसी भी गए, साथ ही साथ मंत्रालय स्थित जो स्टेट डिजास्टर यूनिट है वहाँ पर गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे तुरंत थाने निकल गए। थाने महानगर पालिका में भी डिजास्टर यूनिट में गए। उन्होंने जायजा लिया और ये जाना कि आखिर अचानक बारिश होने की वजह से इस तरीके के हालात कैसे पैदा हो गए। 200 मिलीमीटर के आसपास की बारिश हुई है। प्री मानसून बारिश है, यानी बारिश के करीब 15 दिन पहले बारिश आ गई है। ये करीब 30-35 सालों बाद ऐसा हुआ है, तो इसलिए बीएमसी को वाइंड अप करने में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन आचार्य अत्रे चौक जो कि रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है भूमिगत, वहाँ पे पूरी तरीके से पानी भर गया। तो ये और बड़ी उसकी चुनौती तस्वीरें भी है सबने अभिषेक देखी। कि तो इस प्री तरीके की जो मॉनसून मंजर के है, दौरान इस तरह की बारिश और उससे इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, तो जब मॉनसून फुल फ्लेजेड जब आए उसके बाद जब बारिश होगी तो फिर उसके लिए क्या तैयार है बीएमसी? देखिए बीएमसी के दावे बहुत हैं, लेकिन इस बार अगर लोगों की माने या खुद ग्राउंड जीरो पर जैसे हमने देखा, वो उस तरीके से बीएमसी ने इस बार काम नहीं किया है। इस बार राजनीतिक जो भी मजबूरी रही हो, प्रशासनिक जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन कॉमन मैन के लिए ज़रूर चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें मानसून पहले आने की वजह से हो गई है, अभी मानसून शुरू हुआ है, अभी 3-4 महीने इसी तरीके से मुंबई करों के जीवन में आफत आने वाली है। जो खास करके लो लाइंग इलाके में है, जो निचले इलाके में है, वहाँ पर उनके घरों में पानी घुसना करीब करीब तय माना जा रहा है। पहले कई जगहों पर रोड्स दब गए। आज आदित्य ठाकरे खुद वो मुंबई की सड़कों पर निकले, कई जगहों पर उन्होंने दौरा किया, जिसके बाद सरकार को उन्होंने घेरा और करप्शन से लेकर तमाम सारे सवाल उठाए। लेकिन सवालों की इतर यह है कि कॉमन मुंबई कर जरूर परेशान हुआ है। आज रेड अलर्ट है 4-5 जिलों में, तो वहाँ पर छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं। लेकिन देर रात ये माना जा रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। अगर उसी इंटेंस से बारिश हुई तो निश्चित तौर पर सुबह मुंबई थम सकती है, क्योंकि हाई टाइड इस समय में जब आता है तो हाई टाइड के कारण शहर का पानी समंदर में जा नहीं पाता और उसकी वजह से समंदर का पानी चोक होता है और शहर का पानी शहर में रहता है और उसके कारण पानी भरता है, लोगों के घरों में जाता है। ड्रेनेज सिस्टम की जिस हिसाब से सफाई होनी चाहिए थी वैसी सफाई दिखाई नहीं पड़ रही है और पूरे मुंबई भर में अलग अलग हिस्सों में हमने देखा। अंधेरी सबवे की बात करें, जहां पर हमेशा पानी भर जाता है, वहां के लिए परमानेंट सॉल्यूशन जो देने की बात हो रही है उस तरीके से कुछ नहीं लग रहा है। साथ ही साथ जो हिंद माता में पिछले 2-3 सालों से पानी नहीं भर रहा था, आज हिंद माता में काफ़ी ज़्यादा पानी था। यानी बीएमसी कहीं न कहीं फेल हुई। जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम इस्तेमाल किया जाना था, जिस तरीके से साफ सफाई की जानी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है और ये गाज गिरेगी। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आक्रोशित है। मुख्यमंत्री ने इसकी रिव्यू मीटिंग की है, देर रात फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे। किस तरीके की सिचुएशन आती है सामने, चूंकि बीएमसी के चुनाव हैं, अगले 2-3 महीने में महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं और ऐसे में लोगों के घरों में अगर पानी घुसता है तो वो लोगों के दिमाग में, लोगों के उम्मीदों पर भी पानी फेर सकते हैं। इसकी गाज कहीं न कहीं किसी न किसी के ऊपर गिरनी तय। बिल्कुल। और अब जरा दिल्ली का रुख करते हैं। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई की यह हालत है और देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरह की जब बारिश होती है तो लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है, जिसका जिक्र आप ब्रेक पर जाने से पहले जब चर्चा हो रही थी तो मोहित आप कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि मॉनसून का आगाज हो गया है तो हम कितने तैयार हैं, यानी कि दिल्ली
सरकार और नगर निगम दिल्ली का कितना तैयार है। देखिए आनंद जी, साफ साफ पहले आपको एक बात बता दूं कि राजधानी दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कई इलाकों में पीने का पानी होता नहीं है, और तो कई इलाके में जब मानसून आता है तो फिर पानी ही पानी होता है, तो कभी पानी होता है तो कभी पानी नहीं होता है। ये जो नई नवेली सरकार है इसका भी लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। जैसे ही राजधानी दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, आधिकारिक तौर पर दस्तक देगा, तो आप ये समझ लीजिए कि इस सरकार का भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ब्लेम गेम की राजनीति होती थी कि साहब एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, विधायक हमारे नहीं है, अगर विधायक हैं तो साहब एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है। ये तमाम चीजें आप देख रहे थे। इस बार क्या है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है, विधायक भी आपके हैं, यानी कि सीएम आपका है, सरकार आपकी है, शासन आपका है, सब कुछ आपका है। तो इस बार आपको ही सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब आप समझिए, मेरी मौजूदगी जहां पर है यह यमुना का खादर है। एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी मन्नू से कहूंगा कि आपको वो दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए, ये यमुना का खादर है। मैं यहाँ पर आज इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाला अगर कोई इलाका है, कोई एरिया है, कोई यमुना पुस्ता का खादर है, तो वो यही एरिया है। यहाँ पर आप देखिए, किसानों ने अपनी सब्जियां और फल उगा रखे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो जहां इस सड़क पर, जहां पे मेरी मौजूदगी है, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर सड़कों पर यमुना का पानी फैलता है। यमुना का पानी यहाँ पर आ जाता है सड़क पर। यही वजह है कि जो यमुना खादर में रहने वाले लोग हैं उनको मजबूरन अपने यहाँ पर कैंप लगाने पड़ते हैं, शरणार्थी कैंप में रहना पड़ता है। एक तरह से उनके लिए वो शरणार्थी कैंप ही कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर फिर रैन बसेरों में आकर यहाँ पर उनको रहना पड़ता है। तो इस बार दिल्ली की सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, समस्याएं भी हैं। जहां पर सूखा पड़ेगा वहां पीने का पानी पहुंचाना है, और जब पानी मानसून में बरसेगा तो उस पानी से भी लोगों को बचाना है। तो डबल तरीके का टेस्ट होने वाला है, लिटमस टेस्ट होने वाला है। दिल्ली सरकार इस बार कितनी तैयार है, इस बार की मानसून की बारिश में सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। चलिए, तो इस बार का जो मॉनसून है और उस मॉनसून से लिटमस टेस्ट दिल्ली की सरकार का भी हो जाएगा। जो दावे हैं, जो तैयारियां हैं, उसमें कितना दम है, कितनी हकीकत है। बहरहाल महाराष्ट्र और मुंबई की स्थिति काफी भयावह हो गई है, लेकिन नजर रखी जा रही है और स्थिति को संभालने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका, और शुक्रिया मोहित आपका भी।